अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज हमने 5,000 रुपये में कैंसर की शॉपिंग की। आपके लिए ये जुमला हैरान कुन होगा, लेकिन आज मैं आपको मार्केट में बिकने वाला एक ऐसा इक्विपमेंट दिखाने जा रहा हूं जो कि कैंसर का बायस बन सकता है। ये कहानी शुरू होती है क्रिकेट के ग्राउंड से, जब बहुत से लोग क्रिकेट खेलते हुए चेहरों पर सन ब्लॉक स्क्रीन लगाते। मैं बड़ा हैरान होता था कि आखिर ये क्रीम क्यों लगाई जाती, और मुझे बताया जाता कि इससे सूरज की हिद्दत से हम बच सकते हैं, क्योंकि सूरज से बहुत सी ऐसी रेडिएशन हमारी स्किन तक पहुंचती हैं जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया और मुझे पता चला कि सूरज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के तकरीबन तमाम हिस्सों में रेडिएशन ज़मीन तक आती हैं। इनमें गैमा रेज भी हैं, इनमें एक्स रेज भी हैं। गैमा रेज और एक्स रेज दूर से और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से हमारे पास आती है, यानी डीप स्पेस से भी हम तक पहुंचती है। विजिबल लाइट तो आती है, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, तो ये तमाम रेडिएशन हम तक आती हैं। लेकिन क्या ये सारी की सारी रेडिएशंस ज़मीन पर पहुंच पाती हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपको यहाँ पर स्पेक्ट्रम दिखा रहा हूँ और आप स्पेक्ट्रम देखिए इंफ्रारेड का, लेकिन उसके साथ हमारे पास विजिबल लाइट है और फिर अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट नैनोमीटर्स में होती है। आप यहाँ पर अल्ट्रावायलेट के 3 हिस्से देख सकते हैं। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि इस वक्त मार्केट में क्या ऐसी चीज़ें बिक रही हैं जो कि आपको कैंसर का मरीज़ बना सकती हैं। तो आप अल्ट्रावायलेट के इस स्पेक्ट्रम को देखें तो यहाँ पर आपको UVC, UVA और UVB 3 स्पेक्ट्रम, 3 बैंड नज़र आएंगे। UVC तकरीबन 100 से 280, 300 नैनोमीटर तक महदूद होता है, और उसके बाद आप UVA और UVB के बैंड भी देख सकते हैं। ये तीनों इंसानी सेहत के लिए और इंसानी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते, इसलिए कोशिश की जाती है कि हम सूरज की तरफ डायरेक्टली ना देखें। अगर आप UVA की बात करें तो ये हमारे दिमाग के रेटिना को डैमेज कर सकता है। यानी जब हम सूरज की तरफ डायरेक्टली देखते हैं और UVA हमारी आंखों में दाखिल होता है, ये रेडिएशन दाखिल होती है, तो ये हमारे पिछले पर्दे को डैमेज कर सकती हैं और उसकी वजह से हमारी बिनाई जा सकती है। जबकि UVB हमारी स्किन को गहरा करती है। तो जब ये रेडिएशन हमारी बॉडी पर पड़ती है, उससे टकराती है, तो हमारी स्किन को ना सिर्फ ये गहरा करती है, यानी हमारा रंग पक्का होता है, लेकिन इसके साथ साथ हमें स्किन का कैंसर भी हो सकता है। लेकिन सबसे ख़तरनाक रेडिएशन इस बैंड में, अल्ट्रावायलेट बैंड में, UVC है। UVC खुशकिस्मती से ओजोन अपने अंदर से गुजरने नहीं देती। तो ओजोन एक बैरियर है जो कि ज़मीन को प्रोटेक्ट करता है, उसकी हिफाजत करता है UVC रेडिएशन से। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, हमारी ज़मीन पर मुख्तलिफ एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं। उसमें एक लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में ओजोन लेयर होती है। तो बहुत सी रेडिएशंस आती हैं, लेकिन UVC रेडिएशन को ओजोन अपने अंदर से गुजरने नहीं देती। इसका मतलब यह है कि जब ओजोन लेयर अगर डैमेज होती है, जो कि हो चुकी है, और हम अब उसे आहिस्ता आहिस्ता दोबारा बेहतर कर रहे हैं, और ये बेहतरी 2060 तक, 2070 तक चलती रहेगी, तो उनसे, उस शिगाफ से, ओजोन में पड़े उस शिगाफ से UVC सीधी आ सकती हैं और लोगों को मरीज़ बना सकती हैं। सूरज और डीप स्पेस से, कॉस्मोस से आने वाली सारी रेडिएशन ज़मीन तक नहीं पहुंचती। इसी वजह से उन रेडिएशन को जो ज़मीन पर नहीं पहुंचती, उनको पढ़ने के लिए हम टेलीस्कोप्स को स्पेस में भेजते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो आप देखिए कि गैमा रेज हमारी ज़मीन के अंदर हम तक नहीं पहुँचती, वरना वो भी हमारे DNA को डैमेज कर सकती हैं। एक्स रेज नहीं पहुँचती। UV रेज का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें UVC भी है और UVB भी है, वो हम तक नहीं पहुँचता, बीच में ही फिल्टर हो जाता है। UVA पहुँच जाता है। इंफ्रारेड कुछ पहुँच जाता है और कुछ रह जाता है। माइक्रोवेव है। विजिबल लाइट सारी हम तक पहुंचती है।
तो हमारी ज़मीन पर ज़्यादातर विजिबल लाइट पहुंचती है और बाकी जितनी भी रेडिएशंस हैं उन्हें ज़्यादातर फिल्टर कर दिया जाता है। अगर हम यूवीसी की बात करें, अल्ट्रा वायलेट सी की बात करें, तो इसका जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो ये है कि अगर इस इंसान का एक्सपोजर हो यूवीसी के साथ तो वो उसका डीएनए चेंज कर सकती है। डीएनए का मतलब है कि हमारा जेनेटिक कोड बदल सकता है। उसका मतलब ये है कि हमारे जेनेटिक कोड ब्रेक हो सकता है, म्यूटेट कर सकता है, चेंज हो सकता है और चेंज होने से इंसान को कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये उस वक्त भी हो सकता है जब हम डायरेक्टली यूवीसी रेडिएशन में हों, और इनडायरेक्ट एक्सपोजर से भी साइंस ये बताती है कि आपको बीमारियां लग सकती हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपोजर से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी ROS जनरेट होती है, जो कि एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है और वो भी डीएनए को डैमेज करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये रेडिएशन आपके डीएनए को डैमेज करेगी, और जब डीएनए को डैमेज करेगी तो आपके सेल खुलिए वो बहुत जल्दी ख़त्म होते जाएंगे, और उसके साथ साथ म्यूटेशन भी हो सकती है। सेल की म्यूटेशन का मतलब ये है कि कैंसर हो सकता है इंसान को, और आपका इम्यून सिस्टम जो कि बाहर की बीमारियों से लड़ता है वो भी सुप्रेस हो सकता है, वो भी ख़त्म हो सकता है, और छोटी बीमारी भी आप पर हमला कर सकती है और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो इतना ज़्यादा परेशान कुन बात है कि आप अल्ट्रा वायलेट के इस बैंड के साथ अगर कांटेक्ट में आते हैं। लेकिन हम तो ये समझते हैं कि ये बैंड फिल्टर हो जाता है और फिल्टर होता है ओजोन के लेवल पर। तो ज़मीन पर तो अल्ट्रा वायलेट सी या यूवीसी तो होनी नहीं चाहिए। सो मैंने सोचा कि चलें ज़रा गूगल करके सर्च करके देखते हैं कि क्या यूवीसी ज़मीन पर एग्जिस्ट करती है। और जब मैंने इसे सर्च किया तो मुझे पता चला कि कुछ टेक्नोलॉजीज़ में यूवीसी रेडिएशन, कुछ टेक्नोलॉजीज़ उसे यूज़ करती हैं। उन टेक्नोलॉजीज़ में हमारे पास वाटर प्योरीफिकेशन होती। तो वाटर प्योरीफिकेशन में जो प्योरीफायर्स होते हैं वो यूवीसी यूज़ करते हैं। 40 वाट, याद रखना है आपने ये वर्ड, 40 वाट पावर, 60 वाट और 80 वाट। उसके बाद मेडिकल स्टेरिलाइजेशन के जितने इक्विपमेंट होते हैं जो स्टेरिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं उसमें भी, क्योंकि ये बैक्टीरिया को भी ख़त्म करती है, जर्म्स को भी मारती है, उसमें भी यूवीसी रेडिएशंस या रेज यूज़ होती हैं। और इनकी जो पावर कैपेसिटी है, पावर की जो स्पेसिफिकेशन है वो 100 वाट है, 200 यानी 200 वाट्स हैं और 300 वाट्स हैं। और उसके साथ आखिर में एयर प्योरीफायर्स में भी यूवीसी यूज़ होती है जो 25 वाट, 50 वाट और 75 वाट है। मैंने सोचा कि क्यों ना ऑनलाइन मार्केट प्लेस को सर्च किया जाए और देखा जाए कि क्या यूवीसी किसी सूरत में किसी और चीज़ में बिक रही है। सो मैंने एक बहुत बड़ी ऑनलाइन स्टोर पर जाकर यूवी लिखकर सर्च किया, और जब मैंने अल्ट्रा वायलेट या यूवी लिखकर सर्च किया, यूवी लैंप लिखकर सर्च किया, लैंप का वर्ड भी मैंने यूज़ किया, तो मेरे सामने तो लाइन लग गई और इतने ज़्यादा लैंप्स मेरे सामने खुल गए। जब मैंने उनकी कीमतें देखी, पाकिस्तान का ऑनलाइन बहुत बड़ा एक स्टोर है, जब मैंने उनकी कीमतें देखी तो 1000 रुपये, 2500, 700 रुपया, 1500। मैं आपको यहाँ पे कुछ तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, और मेरी कोशिश है कि मैं तस्वीर में उस ऑनलाइन वेबसाइट का नाम बताऊँ क्योंकि वो तकरीबन हर जगह पर ही आपको नज़र आ जाएंगे। बहुत ही सस्ते हैं, आम बंदा भी ख़रीद सकता है। सो मैंने सोचा नहीं यार, इसमें कोई मसला है, ये अमूमन ऐसा होता नहीं कि इतनी ख़तरनाक चीज़ इस तरीके से बिक रही हो। सो मैंने एक लैंप को सिलेक्ट किया, और उस लैंप को जिसकी कीमत तकरीबन 1100 रुपये है, उसकी स्पेक्स पढ़ना शुरू कर दी तो पता चला कि वो पर्पल लाइट बनाता है और उसमें यूवी के बैंड्स हैं। सिर्फ ये लिखा था यूवी के बैंड्स हैं, कहीं ये नहीं लिखा था कि यूवीसी नहीं यूज़ होती। और उसकी जो पावर रेटिंग थी वो थी 40 वाट। याद है मैंने आपको कहा था कि आपने याद रखना है 40 वाट। और अब मैंने सोचा कि किस तरीके से ये देखा जाए कि क्या ये यूवीसी रेडिएट करता है कि नहीं करता। मैंने बहुत सी स्पेक्स देखी, स्पेक्स कुछ ख़ास थी नहीं। मैं गूगल बार्ड पर गया और चैट जीपीटी पर गया, दोनों जगह जाकर मैंने ये सारी स्पेक्स डाली, लिंक डाला,
उस प्रोडक्ट का, और मैंने उसको पूछा कि मुझे बताइए यूवीसी जनरेट करता है कि नहीं, तो दोनों ने मुझे कहा कि ये यूवीसी जनरेट करता है, क्योंकि इसकी जो पावर रेटिंग है 40 वाट अगर अल्ट्रा वायलेट का जो सोर्स है वो अगर 40 वाट का है तो इसका मतलब ये है कि वो यूवीसी लाइट जनरेट करने के लिए बनाया गया है। मैंने आपको पहले ही रेटिंग्स दिखा दी। अब ये मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल मरहला था। सो मैंने फिर और रिसर्च की और उसके बाद मैंने ह्यूमिडिफायर्स को देखा। अब मैंने चेक किया कि क्या चैट जीपीटी और गूगल बार्ड ह्यूमिडिफायर्स को भी कह देते हैं कि ये भी ख़तरनाक है। तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, इसमें यूवीसी यूज़ होती है लेकिन ये सेफ़ है, क्योंकि यूवीसी बाहर उसका एक्सपोजर नहीं है, किसी इंसान के साथ एक्सपोजर नहीं है, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमिडिटी को बढ़ाने के लिए और कुछ जगहों पर जर्म्स को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। 4531 इसकी वैल्यू थी। तो इस पर दोनों ने कहा कि ये यूवीसी जो थ्रेट है वो आपके लिए नहीं रखता। फिर मैं एक और बड़े मज़े की इक्विपमेंट के पास आया। मैं आपको यहाँ पे तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। मेरी कोशिश होगी कि मैं नाम यहाँ पर ख़त्म कर दूँ, या मैं अपने एडिटर को कहूँगा कि वो यहाँ पर नाम ख़त्म कर दें। लेकिन इस तस्वीर में मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं आपको नहीं भी दिखा सका, कि एक बच्चा लेटा हुआ है और उसके ऊपर एक हिसार है, एक उसके ऊपर हिसार है पूरा, और उस हिसार के बाहर ये लैंप बना हुआ है और ये बता रहा है कि हमने जर्म्स को ख़त्म कर दिया। तो जिस कमरे में बच्चा लेटा हुआ है उसमें ये लगा हुआ है, 2336 रुपये का है। और इसने कहा जी कि आपने अगर बच्चों को जर्म्स से बचाना है और छोटे से बच्चों को, तो आप इस लाइट का इस्तेमाल करें। इसे इन्होंने जर्मिसाइडल डिसइंफेक्शन लैंप का नाम दिया और साथ यूवीसी भी लिखा हुआ है। इसके ऊपर यूवीसी लिखा हुआ है तो इसमें तो शक की बात ही नहीं रहेगी। सो मैंने सोचा कि अगर ये यूवीसी लाइट है तो इस पर कहीं लिखा होगा कि इससे कैंसर हो सकता है, या इसको लोगों की पहुंच से दूर रखें, इसको बच्चे के पास ना लाएं। लेकिन जब मैंने उसकी पूरी स्पेक्स पढ़ी तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ किस जगह पर जाकर, मुझे वो सही नज़र नहीं आ रहा है लेकिन मेरे ख्याल में 5 नंबर बुलेट थी जो मुझे याद पड़ता है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि इसे आप पहले इस्तेमाल कीजिए और कोई इंसान अंदर ना आए। इतनी छोटी जगह पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, पाकिस्तान में ये चीज़ बिक रही है कि आप इसे इस्तेमाल कीजिए, उस वक्त कमरे में कोई ना हो, और तस्वीर में बनाया हुआ है कि ये साथ है और बच्चा लेटा हुआ है। और अगर इसको आप अकेले कमरे में इस लैंप का इस्तेमाल करेंगे, इसको तकरीबन आप लगाएं 15-20 मिनट और उसके बाद फिर इसको बंद करें और फिर आप इसमें आ सकते हैं। तो ये छोटा सा लिखा हुआ है। मुझे बहुत हैरानी हुई, मैंने दोनों जगह दोबारा से डाल के देखा तो उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ये यूवीसी लाइट है और ये कैंसर कॉज कर सकती है। चैट जीपीटी और गूगल बार्ड दोनों ने बताया कि ये कैंसर कॉज कर सकती है। मैंने इस पर और भी ज़्यादा पढ़ा लेकिन मुझे कहीं भी कैंसर साइड इफ़ेक्ट्स में नहीं मिला। मुझे बताया गया इनके मैनुअल से कि ये ओजोन प्रोड्यूस करता है, और ओजोन जारी बात है आपको भी पता है कि एक जहरीली गैस होती है जो कि आगे डिसइंफेक्ट करती है, और इसे होम यूज़ के लिए बनाया गया है, इसे होम यूज़ के लिए बताया गया है। मैं बहुत परेशान हुआ, मैंने ये पूरी रिसर्च की और ये मैं आपको बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ जो आगे होने वाला है। और घर के बाहर घंटी बजी, मैं यहाँ से उठ के गया, जाके मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक ऑनलाइन शॉपिंग से आया हुआ डब्बा मेरा इंतज़ार कर रहा था और वो एक कोरियर साहब लेकर आए थे। मैंने जब उस डब्बे को पकड़ा तो एक मरतबा मेरे हाथ लरस गए, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूं कि उस डब्बे में क्या है। ये देखें, ये उस डब्बे में मेरी वाइफ ने ऑर्डर किए। मैं आपको कंपनी नहीं दिखाऊंगा, इसलिए दिखा रहा हूँ कि बिल्कुल नए हैं। मेरी वाइफ ने ये 2 बैडमिंटन के रैकेट नहीं हैं, बल्कि ये इंसेक्ट कैचर्स हैं। आपको इंसेक्ट कैचर कई नज़र आते हैं जहाँ पर आपको चर्र की आवाज़ आती है और वो इंसेक्ट को खींचते भी हैं और आप इंसेक्ट्स को जलते हुए भी देखते हैं। इनमें ब्लू एलईडी का लफ्ज़ यूज़ किया गया। मैंने इनके मैनुअल पकड़ लिए, मैंने उसको पढ़ा, उसमें किसी जगह पर मुझे वॉटेज नहीं मिली। तो अगर ये कंपनी समझती है कि इन्होंने वॉटेज दिए हुए हैं तो ये मुझसे रब्ता कर सकती। मैंने इनके स्पेक्स दोनों में डाले, गूगल बार्ड में भी, और तो उन्होंने मुझे बताया कि ब्लू और पर्पल एलईडीज यूवीसी हो सकती हैं, और इनकी वेबसाइट पर कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि ये यूवीसी प्रोड्यूस नहीं करते।
लेकिन ये घरों में आम आए हैं और हमारे घर में भी आए हुए हैं, और हम इजीली, अगर मेरे पास ये इल्म ना होता या मैंने ये पढ़ा ना होता तो मैं इनको यूज़ कर चुका होता। अब मेरी बेगम को सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इन पर 5,500 लगे हैं और वो ये कहती हैं कि चलें हम लाइट बंद करके यूज़ कर लेंगे, और मैं उनको ये बता रहा हूँ कि नहीं, इसको अब मैं सिर्फ अपनी वीडियो में ही यूज़ करूँगा और उसमें ही लोगों को दिखाऊँगा, या हो सकता है कि इसको एज अ शो के पीछे लगा लूँ, ना तो ये जलें या इनके साथ हम बैडमिंटन खेलें और इनका इस्तेमाल ऐसे ही हो। तो ये एक बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है, और इस सिचुएशन को ना सिर्फ हुकूमत को देखना चाहिए बल्कि ऐसे जो ऑनलाइन मॉल्स हैं उनको भी देखना चाहिए कि वो किस किस्म की चीज़ें बेच रहे हैं। और हो सकता है कि इसके मैनुअल में कहीं बीच में लिखा हो, लेकिन एक आम पाकिस्तानी जिसे ना तो इंग्लिश आती है, वो जब इन मॉल्स पर जाता है और वो इस किस्म की चीज़ें ले लेता है। हम जैसे लोग जो कुछ जानते हैं साइंस के बारे में, वो अपने घर पे ये मंगवा लेते हैं बगैर देखे हुए। तो आप इमेजिन कीजिए कि आम बंदा तो देखता भी नहीं होगा। हमारे यहाँ पर मस्जिदों में लगे हुए हैं, उनमें से हो सकता है कि कुछ यूवीसी प्रोड्यूस ना कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर भी पर्पल और ब्लू लाइट आपको नज़र आएगी जो कि मच्छरों को, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ खींच रही है, या जो कि जर्म्स को ख़त्म कर रही है, या जो ओजोन प्रोड्यूस कर रही है, ये तीनों किस्म की कैटेगरीज हैं, तो वहाँ पर आप एकदम परेशान हो जाएं कि कहीं ये वो वाली यूवीसी लाइट तो नहीं प्रोड्यूस करता, रेडिएशन तो नहीं देता जो कैंसर कर सकती है। तो ये एक बहुत नाजुक मौजू है जिस पर मैंने आज बात की है, और इसी किस्म की वीडियो मैंने एक मरतबा बनाई थी प्लास्टिक के यूज़ की, कि प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना चाहिए घरों में, और उस पर मैंने रिसर्च बताई थी, और उसके बाद पाकिस्तान में बहुत जगहों पर प्लास्टिक ख़त्म हुआ। मेरा मकसद ये नहीं है कि इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन मेरा मकसद ये है कि इन चीज़ों को रेगुलेट कर किया जाए। कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए जो देखे कि क्या ये चीज़ें हमारी सेहत के लिए ठीक हैं या ये चीज़ें हमारी सेहत के लिए ख़तरा हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को यूट्यूब पर ज़रूर लाइक कीजिए, तख्ती ऑनलाइन, और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।